तो हरी पत्ती की गाड़ी आ चुकी है माशाल्लाह, और मैं जा रहा हूँ अंदर क्योंकि आज हमारे पास स्टाफ का थोड़ा सा इशू है। वो तो हमेशा से ही रहता है फ़िलहाल, बट मैं गुलफाम भाई को बाहर भेजता हूँ और मुझे पूरे फार्म को टैकल करना पड़ेगा। तो चलो मैं चलता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला आज ना थोड़ा लेट व्लॉग शुरू करेंगे हम लोग। उसका रीज़न है कि थोड़ा सा काम ज़्यादा है। मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, आप चले जाओ, आप चले जाओ, वहाँ बुला रहे हैं आपको। दाना तो नहीं हुआ अभी? दाना हो गया, ठीक है। इधर सभी माशाल्लाह बकरे रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी आवाज़ होने ना सर में दर्द कर दिया। अभी अगर आज मेरा मार्केट जाना हुआ ना तो मैं इंशाल्लाह ताला क्या करूँगा, इनकी मुर्गियों की ना पेटी लेकर आऊँगा और इनको अब यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह ना। पंख भी निकल आए हैं इनके, तो मैं अब इनको ना यहाँ से शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ और इनको फार्म से बाहर करते हैं बहुत जल्द, क्योंकि ये ना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। आज हरी पत्ती की गाड़ी आ गई है, तो जितने भी मेरे भाई लोगों के ऑर्डर रुके हुए थे जो मैं नहीं करा पा रहा था, उसका रीज़न था कि मेरे पास थी नहीं और मुझे मेनली मेरे फार्म के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए रहती है हरी पत्ती। तो अल्लाह का शुक्र है अब हमारे फार्म के लिए भी हो गई है और आप लोगों के लिए भी हो गई है। तो जितनों के पहले ऑर्डर रुके हुए हैं 2 या 3 दिन पहले के जितने भी ऑर्डर हैं वो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला अपन आज निकलवा देंगे, और बाकी आप लोग भी हरी पत्ती का ऑर्डर हम लोगों को दे सकते हैं। अगर आप हमारे आसपास के हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बट अगर आप दूर के हो तो आप लोगों को बहुत कॉस्टली पड़ने वाली है भाई। तो अगर आपके आसपास कहीं मिलती होगी तो आप वहाँ से ले लेना, और हमारे यहाँ के लोकल के लोग जो हैं वो आकर हमारे फार्म से हरी पत्ती ले सकते हैं। दोनों को भी ना भूख लगने लग गई है माशाल्लाह, जैसे वो पत्ती खा रही है ना, तो ये ना पत्ती वगैरह माशाल्लाह खाने लग गई है। हमारे यहाँ पर दिक्कत ये है कि छोटे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन हमने इनका ना इंतज़ाम नहीं किया हुआ कि इनको खिलाने का कैसे। ये बेचारे कभी बड़े बकरों में कभी कहीं ऐसे कर करके खाते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा फार्म चलाना चाहते हैं तो अगर आपके यहाँ पर इस तरह के बकरी के बच्चे होते हैं तो आपके पास इंतज़ाम भी होना चाहिए। ये गलत है क्योंकि इनको भी भूख लगती है और इनका दूध से पूरा नहीं हो पाता। जब बड़े होते हैं बच्चे तो उनको खाना भी लगता ही है। अभी हम लोग कुछ इंतज़ाम इनका इंशाल्लाह ताला करेंगे। देखता हूँ कुछ इनका सिस्टम बिठाकर जहाँ पर ये छोटे बच्चे हमारे सुकून से खाना अपना प्रॉपर खा सके। कहाँ जाके खा रहे हैं ना खाना माशाल्लाह। अल्लाह ने इनकी उम्र लगाए इंशाल्लाह ताला। ये हम लोग हमारी पर्सनली रखेंगे बकरियाँ, हम सेल नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। और देखते हैं इंशाल्लाह ताला साबरी गोट फार्म के साथ इनकी क्या रहता है क्या नहीं रहता। अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि अल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे हमें नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों एहसान है मालिक के, कितना प्यारा बच्चे माशाल्लाह। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो बकरियां पालते हैं लोग हमारे एरिया में, कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटी सी बकरियों से ब्रीडिंग लेना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अगर एक सजेशन दूँ तो 4 दांत जब तक बकरी ना हो तो उससे पहले क्रॉस मत कराया करो। कम से कम 4-6 दांत पे बकरी फर्स्ट टाइम क्रॉस कराना, तो उसके बच्चे भी बहुत अच्छे आते हैं, प्लस बकरी की हेल्थ भी अच्छी खासी रहती है। जैसे आपने हमारी मिनी बकरी देखी होगी, वो माशाल्लाह से 4 दांत पर क्रॉस हुई थी और उसके अभी तक 4 बच्चे आ चुके हैं, मतलब 4 बार वो बच्चे दे चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिल्कुल हेल्दी है और हर बार उसके बच्चे भी बहुत अच्छे आते हैं माशाल्लाह। सर्दियों में ना एक दिक्कत और आती है, जो लोग बकरियां पालते हैं उनको, अगर उनकी बकरियों की टाइमिंग 3 महीने से प्लस की होती है तो ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से बकरियों को मिसगैरेज का मसला आता है। आपके यहाँ भी अगर ऐसा कुछ मसला आ सकता है या तुम्हें लगता है कि आपके यहाँ पर बकरियाँ हैं जो 3-4 महीने प्लस की लोडेड है, तो आप उनको प्रॉपर धूप लगाएं। अगर धूप नहीं निकल रही है तो आप अपनी बकरियों को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बहुत अच्छा गर्माहट हो। बकरों में अगर सर्दी में बर्दाश्त करने की ज़्यादा रहती है, लेकिन बकरियों में बिल्कुल भी नहीं रहती। मोस्टली वो बकरियां जो घरों में पाली जाती है या जैसे हम लोगों ने फार्म पर रखी हुई है। अगर हमारे यहाँ पर कोई बकरी फ़िलहाल 4 महीने प्लस की लोडेड होती, तो अगर इस मौसम में हम उसको सर्दी में ज़्यादा केयर नहीं करते तो हो सकता है कि उसको मिसगैरेज होता। अभी हाल ही में जो सर्दी पड़ी है इसी महीने 1 जनवरी से आज तक की तारीख तक मेरे पास इतने सारे केसेस आ चुके हैं कॉल्स वगैरह के कि भाई हमारी बकरी को ऐसे हो गया, मिसगैरेज जिसको बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है दोस्तों कि सर्दी में बकरियां बच्चे गिरा देती है ज़्यादा ठंड लगने की वजह से। तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह का कुछ मसला है कि आपकी बकरियां बच्चे देने वाली है तो आप अपनी बकरियों को फ़िलहाल बहुत हिफाजत में रखो, ठंड मत लगने दो। मैं दिखाता हूँ आपको कि हम लोगों ने कैसे रखा हुआ है सारा सिस्टम। तरफ जितनी भी बकरियाँ हैं सबके बच्चे हैं। देखो ये बैठी है, इसके भी बच्चे हैं, और ये अपनी माँ के साथ बैठी है वर्षा माशाल्लाह। और बाकी ये बकरी है, ये ऑलमोस्ट 4 महीने की क्रॉस हो चुकी है, बट हमने इसको एक तो सिंगल रखा हुआ है पूरे बाड़े में। और ठंड से बचने के लिए देखो उसको इस तरफ से भी माशाल्लाह हीट है, इस तरफ से भी हीट है, और कहीं हवा लगने के कोई चांस नहीं है क्योंकि इस बकरी को ठंड बहुत लगती है। और मैं क्या करता हूँ, रात के टाइम जाने से पहले इसको पूरी की पूरी एक इस तरह की ये रखी है इसकी
ये इसको पहना के जाता हूँ ताकि इसको सर्दी ना लगे। इसके अलावा मैं इसको डेली 150 या 150 ग्राम के समथिंग बाजरा भी देता हूँ। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपकी बकरियाँ हीट पे नहीं आ रही है, सर्दियों के मौसम में काफ़ी दिक्कत आती है, बकरियाँ हीट पे नहीं आती, तो आप उनको 100 से 150 ग्राम के समथिंग बाजरा, 200 ग्राम के समथिंग बाजरा ऐड करो उनकी डाइट में, ताकि वो माशाल्लाह अच्छी हो जाए और दिक्कत ना आए उनको कुछ भी, और वो टाइम पर हिट पर आए और वो टाइम पर क्रॉस भी हो जाए। क्योंकि बकरियों में बहुत बड़ा मसला हो जाता है, जो लोग घरों में बकरियाँ पालते हैं कि वो हिट पे ही नहीं आती या बच्चे ही नहीं देती, मतलब बहुत सारी दिक्कत होती है। तो बकरियों के शौक में थोड़ा सा मसला यही है बस, जो चीज़ों पे आदमी का बस नहीं चलता। लोग बहुत सारी दवाइयाँ भी करते हैं, लेकिन देसी चीज़ें यही कि आप उसको 3 दिन हल्दी खिला सकते हैं और इसके अलावा बाजरा उनकी डाइट में ऐड कर सकते हैं, इससे बकरियाँ जल्दी हिट पे आती है। हमारा इस साल सबसे पसंदीदा बकरा का नाम क्या है? मेरा तो सही बात तो यह है, एक तो यालम है बस, यालम और उसके बाद है लाल बादशाह। यालम और लाल बादशाह जी। जैसे कि आप लोगों ने कल नाम बताए थे, काफ़ी सारे लोगों ने हमारे बकरों के जो न्यू बकरे आए हैं उनका सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने 47-48 इंच हाइट वाले का नाम रखा है जुल्फ़िकार। माशाल्लाह एक भाई ने दिया था, बहुत अच्छा नाम है और आज तक हमारे फार्म पर ये नाम नहीं रखा गया है। एंड इसके अलावा जो ब्लैक एंड वाइट था 44 हाइट वाला, उसका नाम दिया गया है आज़ाद। माशाल्लाह ये भी हमारे फार्म पर बिल्कुल अलग नाम है, इस नाम के भी बकरे आज तक फार्म पर नहीं आए। नाम के बड़े मायने होते हैं दोस्तों, अगर आप अपने जानवरों के नाम रखते हो तो बहुत सोच समझ कर रखा करो, क्योंकि नाम का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड गाइस, इसके अलावा आप लोगों से ये पूछना था कि क्या आप लोग जानते हो कि याहलम एंड इसके अलावा लाल बादशाह कौन सी ब्रीड के बकरे हैं? अगर आप जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करना। देखते हैं कि आप लोग हमारे व्लॉग में कितना कुछ जानते हैं और कितना, क्योंकि मैंने आज तक बकरे शो नहीं करे हैं, लेकिन मैंने नाम और चीज़ें बताई है, तो ये थोड़ा सा टेस्ट है आप लोगों का कि आप लोग कितने गौर से हमारे व्लॉग देखते हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हरी पत्ती का स्टॉक लग गया है, बट मुझे ये ऊपर जो बोरी दिख रही है इसमें ऐसा लग रहा है कि पानी गिर गया, शायद भीग गई होगी, खैर कोई नहीं। बट मुझे ज़्यादा स्टॉक नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्टॉक आया है। सामान कांटा कराने क्या हुआ सामान? तो देखते हैं आज कितनी पत्ती आई है। मेरे हिसाब से 4-5 टन के समथिंग पत्ती होगी। महीने में एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, मगर फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, झाड़ू नहीं होने की वजह से हमारे फार्म पर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गंदगी हो रही है। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा साफ़ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज पूरा फार्म साफ़ करेंगे और कुछ हमारे फीडर रखे हैं, इनको वॉश करके कुछ अंडुल बकरों के फीडर बॉक्स भी बनाएंगे। कल रात मैंने काफ़ी सारे बकरों के खुर बनाए थे। हम लोग क्या करते हैं, जब सर्दियों में दिक्कत आती है खुर वगैरह की, तो हम लोग गर्म पानी से बकरों के पैरों को गर्म करते हैं। पहले गर्म पानी से बकरों के खुर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर हम बकरों के खुर बनाते हैं। पत्ती जो आई है फार्म पर वो आई है 6 टन। अल्लाह का शुक्र है, चलो पत्ती तो आ गई फार्म पर। 6 टन पत्ती है मेरे फार्म पर, 1.25 महीने के समथिंग जाती है, बट ये सेल भी हो जाएगी, तो हो सकता है कि इसी महीने वापस से गाड़ी आए। जैसा भी रहेगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू पता लगता रहेगा। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक उठाकर झाड़ू बनाने के लिए, जो छल्ले लगता है ना, मैं दिखाता हूँ आपको कौन से। फार्म पर सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। जो छल्ला लगा हुआ है ना, ये लोहार के यहाँ से छल्ला लेकर आते हैं और ये पत्ती भी साफ़ कराएंगे, तो इसके लिए जाली भी लेके आनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हैप्पी फैमिली। इसमें इंशाल्लाह ताला इसका इंतज़ाम करेंगे आज ना। ऐसी ना चील की आवाज़ आई थी बस, और देखो कैसे हो गए ये लोग, वो वहाँ छुप के खड़े हो गए। और ये कितना कमाल की बात है ना, जानवर को भी हर चीज़ का पता रहता है। सिर्फ और सिर्फ चील की आवाज़ आई थी और ये सारे के सारे बच्चे कैसे एक जगह पाउस खड़े हो गए। और ये देखो बिल्कुल नॉर्मल, और चील कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ये हल्की सी भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। पक्की बात है यहाँ कहीं को चील होगी, लेकिन क्या कमाल की बात है ना। ये देखो कैसे बिल्कुल ना आवाज़ निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अजीब। वाकई में अल्लाह ताला ने हर एक जानवर को इतनी तो अकल दी है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। ये देखो अभी 10 दिन का भी बच्चे नहीं है, और देखो कैसे डर के बैठ गए हैं, और सिर्फ एक चील की आवाज़ से। और चील कहाँ है? अभी चील इधर को गई। साबान देखे वो, साबान इधर आ, चील की आवाज़ आ रही है अभी। देख कैसे पाउश होके बैठ गए सारे।
देख ये जो दोनों छुप के बैठे, देख चील की आवाज़ आ रही है ना, वो देख कहाँ बैठे हैं। हिल भी नहीं रही, देख ये देखो आ रही ना चील की आवाज़, हिल भी नहीं रहे, अंदर ही कर दो आ रही ना। देखो भाई साहब, अंडा मुर्गी का है और कबूतर को लग रहा है कि मेरा है, बिना मेहनत करे फल ले रहा है। आज सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं ना। हुआ है अभी हमारे बकरों को चने खिलाने का, तो चलिए चलते हैं चने खिलाने बकरों को। और आने के बाद मैं आज पूरे 2 घंटे सोने वाला हूँ, क्योंकि मैं रात बहुत लेट सोया था, किसी काम में बाहर गया हुआ था, और फिर सुबह बहुत जल्दी उठ गया क्योंकि हरी पत्ती की गाड़ी आई थी फार्म पर, और मुझे आज बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही है। आई एम फीलिंग नॉट वेल, ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी फ़िलहाल बकरों को पत्ती वत्ती करने के बाद पूरे 2 घंटे सोने वाला हूँ। और आज अगर इस दौरान आपका फ़ोन नहीं उठा, मैं आपको टाइम बता देता हूँ, 3:54 से लेकर 5:54 तक अगर आपका फ़ोन नहीं उठा तो माफ़ कर देना भाई, मेरे को सोना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और सर्दी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और आज भी झाड़ू नहीं लगी हमारे यहाँ, जबकि 2 झाड़ू आ गई थी, ऐसा क्यों? इन्हें ना अंदर कर लो सामान, बोरी बदलवा इसके बेटे मुँह से हटाए। क्या खा रहा है? बड़े सींग होने का फायदा देखो, पूरे खोर में ना कोई नहीं लगा हुआ, बादशाह केला खा रहा है माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बकरों के दाने कंप्लीट हुए, अब ये लोग चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी। और अभी मैं जा रहा हूँ सोने। आज मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है। बस चाय पी के सो जाएंगे, 2 घंटे बाद उठेंगे पूरा इंशाअल्लाह ताला। किसी ने बड़े मज़े की बात कही है कि सो जाने से काफ़ी सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाती है, जैसे कि सिर का दर्द, टेंशन, बीमारी, परेशानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। 1.5 घंटे की नींद मिली है। आधे घंटे में किसी दोस्त का फ़ोन आ गया था, उसकी समस्या बहुत ज़्यादा थी, तो अल्लाह का शुक्र है उसकी समस्या भी हल हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तबीयत भी ठीक हो गई है विदाउट मेडिसिन। बकरों का भी सोचेंगे, अगर इस तरह नींद बकरों को सुला दिया जाए तो बेहतर है। आज इस तरफ चलते हैं दूसरे गांव में, अभी तक हम इस गांव में गए नहीं है सुबह से। इधर कुछ नए मेहमान आए हुए हैं और अंडुल बकरे भी हैं इधर हमारे 3-4, तो उनको भी देखते हैं और आप लोगों को अपडेट देते हैं कि क्या पोजीशन है फ़िलहाल इन बच्चों की। यहाँ पर माशाल्लाह गर्माहट रहता है, जबकि यहाँ पर कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है ठंड के, मगर फिर भी माशाल्लाह ठीक रहता है। माशाल्लाह हमारे न्यू मेहमान थे जो आज़ाद, ये यहाँ पर अपनी पत्ती खा रहे हैं। और जुल्फ़िकार सर की हमने फीडर यहाँ बनाई है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ये हो गया छोटे वाले, जबकि ये कोई छोटा मोटा बकरा नहीं है माशाल्लाह, बहुत बड़े साइज़ का बकरा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ह्यूज हो गया, तो अब इसकी हमने फीडर ऊपर लगा लिया। इसका नाम है जुल्फ़िकार। अच्छा हट जाता हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव है, मारने पे यकीन करता है ज़्यादा। एंड ये है शमशेर, हमारे फार्म का होम ब्रीड बच्चा, जो कि बहुत नायाब है माशाल्लाह। एंड इसके बाद आता है जलाल। जलाल कोटा में है, अदंत है माशाल्लाह, 60 किलो के समथिंग है और नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। दुआ करना इसके लिए। ये बहुत बड़ी हाइट तो नहीं निकालेगा, लेकिन ये कॉम्पैक्ट साइज़ में बहुत खूबसूरत और बहुत एग्रेसिव कोटा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आती है बात इक्का की। ये हमारा इक्का है माशाल्लाह, ये अदंत में 39 की हाइट है, कोटे में, और 75 kg के समथिंग है। ये भी नेक्स्ट ईयर की कोई चीज़ है, देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसके लिए भी दुआ करिएगा दोस्तों। एंड इसके थर्ड बात आती है इसकी बात। इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था मैं भूल गया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी बकरे का नाम भूल गया हूँ। ये हमारा एक बहुत मामूली सी क्वालिटी का कोटा है, बहुत मामूली सी क्वालिटी का, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला जो फ़िलहाल लेवल पे खड़ा है और आने वाला जो फ्यूचर है, अगर ये बकरा हयात रहा, बीमार ना हुआ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये भी देखने लायक चीज़ बनेगी इंशाल्लाह ताला। और दैट्स इट। हमारा मास्टर ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसके पास जाते हैं तो थोड़ा गुस्सा करता है। इसके सिक्कों की क्वालिटी और साइज़ आप देख सकते हो, अल्लाह का बड़े एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो आप लोगों ने एक नया नाम दिया था हमारे बकरे का, इसका नाम है दिलशेर, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुजरी है।
जो काफ़ी कम आते हैं इस तरह की गुजरी। ये खस्सी बकरे में बहुत नायाब बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये भी 2 ही दांत है कुल, और अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। ये भी हमारा नेक्स्ट ईयर का है, तो इसको भी इंशाल्लाह ताला उसी हिसाब से लेकर चलते हैं जिससे इसके पैर वैर अच्छे बने, फ्रेम व्रेम अच्छा खुले। और जलाल हमारी बातों को सुनकर थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया कि क्या होने वाला है, और खड़ा हो गया है। देखो ना माशाल्लाह लुक, अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। बहुत प्यारा लुक है इसका बकरे का ना। ब्लैक एंड वाइट है तो इंशाल्लाह ताला कलर कॉम्बिनेशन की वजह से भी ये बहुत अच्छा लुक देगा। इसके अलावा मेरे और भी कोटे हैं जो कि कहीं और है फ़िलहाल, और वो याद से या शायद से, वो देखो माशाल्लाह, ये देखो। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं आता इस वाले बाड़े में, क्योंकि कोटे बकरों के साथ एक दिक्कत है कि आदमी को देखकर, नए आदमी को देखकर गर्म ज़्यादा होते हैं, और मैं इनके लिए नया ही हूँ, क्योंकि इनकी टेक केयर जो करता है वो साबान करता है, तो मैं इसलिए यहाँ से निकल जाता हूँ इससे पहले कि साबान सुनाने शुरू करें मुझे। वो देखो माशाल्लाह, तो ये भी साबान इनको पत्ती पत्ती रखेगा और फिर इनको पैक करके आ जाएगा। हम चलते हैं हमारे इन बकरों पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मगरिब की नमाज जस्ट अभी हुई है और अभी बकरे खा रहे हैं, तो अभी टाइम है पर्दा डन नीचे कराने का और आप लोगों को टाटा बाय बाय बोलने का। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।